देखेंगे तो टॉपिक सेम रहने वाले हैं। लैंग्वेज यानी भाषा की बात करते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी भाषा एक वो माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने जो भी हमारी चिंतन प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देते हैं, सोच सकते हैं हम भाषा के माध्यम से। यानी हम महसूस कर सकते हैं भाषा के माध्यम से, सोच सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, और जस्ट एक मीडियम नहीं है, ये वन ऑफ द फंक्शंस में से है लैंग्वेज के, कि ये कम्युनिकेशन के काम आती है। इसके और भी बहुत सारे प्रकार हैं, फंक्शंस हैं। अगर हम बात करें तो एक मीडियम है अपने विचारों को, आइडियाज को एक्सप्रेस करना। अगर मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूं किसके माध्यम से? लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है ना। थॉट्स की अगर हम बात करें, हमें अपने विचार, अपने आइडियाज, जो भी नया कुछ दिमाग में आ रहा है वो सब हम कैसे कन्वे करते हैं? वो हम भाषा के माध्यम से कन्वे करते हैं। जो हमारी फीलिंग्स हैं, यानी ना सिर्फ सोचते हैं, हम महसूस भी करते हैं भाषा के माध्यम से, हम अपने आप को अभिव्यक्त भी करते हैं। तो एक्सप्रेस भी करते हैं, सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं, है ना। जैसे मैं गाना सुन रही थी, दिले नादा तुझे हुआ क्या है ना। तो क्या है? वो इमोशंस व्यक्त भी हो रहे हैं, महसूस भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियसली कि क्या भाषा जो है सिर्फ कम्युनिकेट करने का माध्यम है? नहीं, हमारे सोचने समझने, यानी हमारी फीलिंग, हमारे थॉट्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक्सप्रेशन, सब कुछ शामिल है। ठीक, तो हम ये समझेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। बेसिक सी बात है कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। वी थिंक, फील एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। ठीक है। दुनिया भर की शायरी, दुनिया भर के गाने, दुनिया भर की किताबें आप पढ़ते हैं। अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, यानी भाषा की कई फॉर्म हो सकती हैं। कैसे? मेजरली हम देखते हैं कि 3 टाइप्स की हम बात करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, या फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म्स आर देयर। ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, जो मैं और आप ब्ला 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 करके अभी बातें कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप फोटो में, 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये क्या है? ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। जब हम अपने आप को मौखिक रूप से बोल करके, सुन करके भाषा को समझ रहे हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये है आपकी ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। दूसरा, अगर हम बात करें रिटन लैंग्वेज, रिटन यानी कि अब व्यक्ति को लगा यार अब तो थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, लिख करके पत्र में भेजेंगे, कबूतर से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो बात क्या हुई? फिर रिटन लैंग्वेज की बात हुई, यानी लिख करके व्यक्त करना है अपने आप को। ठीक, और रिटन लैंग्वेज के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा क्रेडिबल होती है। लिख के अगर आपने दे दिया मतलब ज्यादा स्टेबल है। बोल के तो आपने 2 मिनट में कुछ बोला, 2-4 मिनट बाद अपनी बात बदल दो, किसको पड़ी है। ठीक, तो ओरल लैंग्वेज से ज्यादा जो है आपकी रिटन लैंग्वेज स्टेबल होती है। हालांकि भाषा बदलती रहती है, डायनेमिक होती है लैंग्वेज अपने आप में। साइन लैंग्वेज फिर आती है। साइन लैंग्वेज भी क्या है? एक नेचुरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है ना। मतलब हम संकेतों के माध्यम से सीख रहे हैं। तो मौखिक भाषा है ओरल लैंग्वेज। जब हम ओरली लैंग्वेज का मौखिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं तो वो ओरल लैंग्वेज हो गई। बातचीत में, रेडियो पर, टीवी में सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, ये सारी चीजें। रिटन में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो वो रिटन लैंग्वेज का वहां यूज हुआ है, यानी लिखित भाषा हो गई। तीसरा फॉर्म क्या है? साइन लैंग्वेज, यानी सांकेतिक भाषा। हम संकेतों से कह रहे हैं इधर आओ, ये क्या बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना, संकेत के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त कर दिया। और साइन लैंग्वेज का यूज डेफ लोगों के लिए भी किया जाता है, और जिन लोगों को मतलब जो लोग बोल नहीं सकते, तो जेस्चर्स का और हाथों का मतलब हैंड मूवमेंट्स वगैरह का प्रयोग करके साइन लैंग्वेज में अपनी बात कही जाती है। आपने वो न्यूज चैनल्स कभी ना कभी देखी होगी, वो न्यूज जिसमें साइन लैंग्वेज के थ्रू न्यूज में अपनी बात को कन्वे किया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। इनकी अपने आप में ये एक लैंग्वेज का सिस्टम है। क्लियर है ये बात? छोटी सी बात थी, बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे नहीं। इतनी बात क्लियर हो तो हम आगे चलें, अगर नहीं है क्लियर तो हम यहीं पे लेट जाएंगे और समझते रहेंगे। बात ठीक है या नहीं है बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। तो ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, ये हुई फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अब जब हम बात करते हैं रिटन लैंग्वेज की, तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि रिटन लैंग्वेज क्या है? ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा क्रेडिबल है, ज्यादा विश्वसनीय है। किसके मुकाबले? ओरल लैंग्वेज के, है ना। वही गाना सुना होगा ना, लिख के लीजिएगा अफसोस करोगे। एग्जाम्पल देती हूं मैं बहुत बार, है ना। अफसोस करोगे, लिख के लेना है, मतलब पूरा प्रमाणिकता है इस बात की, क्रेडिबिलिटी है इस बात की। आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, कहते हैं भाई पेपर वर्क कर लो। नौकरी भी करने जाएंगे तो भी पेपर वर्क होगा। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक है ये बात, आज से 100 साल बाद भी वो चीज रहेगी। तो प्रमाणिकता होती है, क्रेडिबल होती है ज्यादा कौन सी? रिटन लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब पक्की बात अगर कहनी हो तो हम कह देते हैं यार लिख के ले ले, ऐसा ही होगा। ये क्या है? मतलब हम उसमें प्रमाणिकता की बात कर रहे हैं, हम क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल और क्रेडिबल देन दी ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा का क्या है? आज आपने कहा आई लव यू, कल कह दिया अरे जा। कब कहा था? ऐसा तो मैंने सुना भी नहीं, है ना, सोचा भी नहीं, है ना। आज आपने कहा कि बहुत तुमसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई, है ना। 2 लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं, तुमसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई, कि हाँ ठीक है नहीं है। ब्रेकअप हुआ, कह रहे तुमसे खराब इंसान नहीं है कोई। तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये बहुत तेजी से बदल सकती है। रात को कुछ कहा, सुबह कुछ कहा, मूड पे डिपेंड करता है। तो मौखिक भाषा में परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाता है, ये कह सकते हैं हम। स्टेबिलिटी की कमी है, ज्यादा ही डायनेमिक हो जाती है कई बार। तो रिटन लैंग्वेजेस मोर क्रेडिबल, प्रमाणिक ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा है, स्थायी ज्यादा है। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि लिखित भाषा जो है ज्यादा स्थायी होती है किसकी तुलना में? मौखिक भाषा की तुलना में। मौखिक भाषा कंपैरेटिवली अस्थायी या इनस्टेबल है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे।
अब कुछ और फॉर्म्स की अगर हम बात करें, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये वो वाली फॉर्म्स नहीं है कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज नहीं है कि ओरल, रिटन और साइन लैंग्वेज। कुछ फॉर्म्स हैं लैंग्वेज को, जब हम ये मौखिक की हो सकती हैं, लिखित की हो सकती हैं, इन्हीं के अंदर ये फॉर्म्स आती हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं आपकी, रिटन, ओरल और साइन लैंग्वेज। तो फोनोलॉजी एक ब्रांच है या एक फॉर्म है अगर हम कहें। फोनोलॉजी का मतलब है साउंड से, ये मैंने यहां लगाया स्पीकर यानी साउंड। फोन का मतलब ही है साउंड। फोन किस लिए? पहले फोन बजता है ना और आप हेलो बोलते हैं, मतलब साउंड आएगी या साउंड जाएगी, ठीक। तो हम फोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, फोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फोन मतलब साउंड से रिलेटेड है। तो जब भाषा की, स्पीच फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, यानी बोलने की हम बात कर रहे हैं या साउंड की हम बात कर रहे हैं, मतलब फोनोलॉजी से संबंधित होगा साउंड। साउंड का जो संबंध है बोलने सॉरी बोलने और क्या हो गया, सुनने का, सारा मैथ्स और साइंस के ही नहीं, प्रीवियस ईयर भरपूर रिपीट होते हैं पूरे सीटेट के सभी, आप अगर देखेंगे सब्जेक्ट्स में, थोड़े बहुत भी नहीं, पूरे पूरे, बस हल्का फुल्का चेंज आता है, कई बार तो ज्यादातर तो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। तो फोनोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, फोनोलॉजी का संबंध किससे है? साउंड से है। तो स्पीच फॉर्म कौन सी हुई? भाषा की, वो हुई साउंड। इससे फोनीम एक चीज निकल करके आती है। फोनीम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनिम बोल देते हैं आई थिंक इनको, या स्वनिम बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है इस चीज को लेके, इंग्लिश पेडागोजी चल रही है वैसे भी। फोनीम की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। किसी बच्चे ने कहा च प, क्या है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की। मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी फोकस करती है मीनिंग पे, कि भैया कोई मीनिंग है, जो लिखा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसका कोई मीनिंग है कि नहीं है। तो मॉर्फोलॉजी, जैसे ये व्यक्ति लेट लेट करके बुक में मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर सिंटैक्स की बात होती है, वर्ड ऑर्डर। सिंटैक्स मतलब वर्ड ऑर्डर। ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट अपनी जगह पे है कि नहीं, वर्ब अपनी जगह पे है कि नहीं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है कि नहीं। तो सिंटैक्स मतलब वर्ड ऑर्डर या स्ट्रक्चर, संरचना से संबंधित। भाई जहां फर्स्ट फॉर्म आनी थी वहां फर्स्ट फॉर्म आई है कि नहीं, जहां सेकंड फॉर्म आनी थी वहां सेकंड फॉर्म आई है कि नहीं, सब्जेक्ट की जगह कर्ता की जगह करता है कि नहीं है ना। हम यही बोलते हैं ना, सीता स्कूल जाती है स्कूल सीता, स्ट्रक्चर ही गलत है, सिंटैक्स गलत है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो ये स्ट्रक्चर से संबंधित है, वर्ड ऑर्डर से संबंधित है सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी जो है वो मीनिंग से संबंधित है। फोनोलॉजी जो है वो स्पीच फॉर्म से या बोलने से या साउंड से संबंधित है। इतनी बात क्लियर है। अभी एक चीज आप मॉर्फीम्स पढ़ते हैं और सिमेंटिक्स पढ़ते हैं, उसको भी अभी पढ़ेंगे। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, ये जो भी हमने अभी पढ़ा है उसी से संबंधित, इसी स्लाइड से संबंधित। बीच बीच में मैं क्वेश्चन कराते हुए चलूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और सारे क्वेश्चंस नए तरीके पे बेस्ड होंगे, और या फिर पुराने क्वेश्चंस वो होंगे जो रिपीट हुए हैं या ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, यानी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई बताइए। इसमें कई सारे ऑप्शन है, इस बार ही आया हुआ क्वेश्चन पूछा है। तो हम कहेंगे क्या? सिंटेक्स। सिंटेक्स तो वर्ड ऑर्डर से संबंधित है, यानी स्ट्रक्चर से संबंधित है, कि जो आपके रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल, उन रूल्स में फिट होता है आपका सेंटेंस या भाषा या नहीं। तो ये संरचना से संबंधित है, रूल्स से संबंधित है, ना कि साउंड से, ठीक। सिमेंटिक्स का संबंध सेंस से होगा, अभी इस पे भी आएंगे, सेंस से होगा। मैडम राइड्स अ बाइसिकल, एक बात कही जाती है, तो राइड नहीं कर सकती मैडम बाइसिकल को, क्योंकि सॉरी ड्राइव्स अ बाइसिकल, तो मैडम ड्राइव नहीं कर सकती बाइसिकल को, ड्राइव उसको करेंगे जिसके अंदर बैठ के गाड़ी को तो ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब सही है, सब कुछ सही है, बट सिमेंटिकली गलत है, तो सेंस खराब है। या कहते हैं हमारे परदादा जी एक्सपायर हो गए, तो लोग एक्सपायर नहीं होते, वो एक्सपायरी डेट के साथ थोड़े ना पैदा हुए थे कि इतनी तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे, है ना। उनकी डेथ होती है, वो पास अवे होते हैं। तो ये क्या हुआ? सिमेंटिकली गलत है। ये सिंटेक्स सही है, इसका स्ट्रक्चर सही है। मॉर्फीम की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉर्फीम भी मीनिंग से संबंधित है। किससे? मीनिंग से, ठीक। ये सेंस से संबंधित है। अब ऐसा थोड़ी एक्सपायर का अपना मीनिंग नहीं है, मीनिंग तो है बट सेंस नहीं बन रहा। फोनीम की अगर हम बात करें तो ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है, साउंड से संबंधित है, यानी फोनीम की बात हो रही है। ये एक आध वर्ड इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, बट इसका जो उत्तर है वो फोनीम है। अगर मीनिंग की बात होती तो हम मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम कहते। मॉर्फोलॉजी तो बड़ी ब्रांच हो गई जिसमें मॉर्फीम है। सिमेंटिक्स यानी सेंस की बात हो रही है, सिंटेक्स